बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरज आलि मुहम्मद। Today we are studying counter-rotatory and dis-rotatory motion of orbitals. When ring closing reaction occurs in a conjugate system, then carbon at each end of conjugated system, pi system, turn in such a way so that hybridized and re-overlap to form the sigma bond which closes the ring. ये मैंने मिसाल दी है। फॉर एग्जांपल ये 2,4 हेक्साडाइन, ये कार्बन है, ये 1 हो गया, ये 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, ये 3 कार्बन, ये 4 कार्बन और ये 5 कार्बन और ये 6 कार्बन। तो ये बनता है 2,4 हेक्साडाइन। इसमें डबल बॉन्ड है 2 और 3 कार्बन के दरमियान, फिर 4 और 5 कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है, 4 पे डबल बॉन्ड है। ये ऑर्बिटल जो 2 कार्बन के ऊपर है, इसने पैरेलली ओवरलैप किया हुआ है 3 कार्बन के ऑर्बिटल। ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं। ये भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है। ये सारे ऑर्बिटल sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। ये भी डबल बॉन्ड है, ये फिर छोड़कर ये डबल। तो ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। ये कार्बन एटम कॉन्जुगेटेड सिस्टम के एंड पे है और एक इसका ये एंड है, ये एट द एंड ऑफ कॉन्जुगेटेड सिस्टम। ये कार्बन एटम्स हैं। अब होता ये है कि ये ऑर्बिटल जो 2 कार्बन का है, ये काउंटर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज ये रोटेट करता है और ये ऑर्बिटल भी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। ये मैंने इसके ऊपर जो ऑर्बिटल है इसको प्राइम से शो किया है, नीचे को कुछ नहीं शो किया है। इसके ऊपर भी प्राइम शो कर दिया है। जब ये रोटेट करेगा तो ये पी ऑर्बिटल का जो प्राइम लोब है ये यहाँ पे आ जाएगा, इसका प्राइम लोब इधर आ जाएगा। तो इसका पी ऑर्बिटल का ये लोब और इस पी ऑर्बिटल का ये लोब ये आपस में ओवरलैप कर लेंगे। तो अब ये रिंग क्लोज हो जाएगी। ये कार्बन और ये कार्बन ओवरलैप करेंगे। अब ये दोनों ऑर्बिटल जो हैं 3 और 4 के, तो ये आपस में ओवरलैप करेंगे। अब डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। इसमें वो जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम है वो ब्रेक होकर रिंग क्लोज हो जाएगी और ये कॉन्जुगेटेड वो जो डबल बॉन्ड है वो इन 3 और 4 के दरमियान आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अब एक तो ये बात है कि इसमें ये चेंज आई है। ये तो उसी तरह sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी sp2, लेकिन ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अब ये ऑर्बिटल पहले sp2 था, अब इसमें क्या आ गया, ये 3 सिग्मा बॉन्ड है इसके, तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। इसके ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। इसमें जब ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है तो उस वक्त ये जो लोब्स हैं इसके वो छोटे रह जाते हैं। तो मैं इस तरह करके एक दिखा देता हूँ ताकि आपको ये कंफर्म रहे। लेकिन ये दिखाना ये था कि इसमें इसने काउंटर रोटेटरी मोशन शो की है। बड़े दिखाएं छोटे दिखाएं से आपको ये पता होना चाहिए कि ये sp3 है। पहले ये सारे sp2 थे, लेकिन अब ये क्या है, इसने sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो की है। ये भी sp2 है, ये ऑर्बिटल भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये ऑर्बिटल भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो हमने क्या लिखा कि व्हेन रिंग क्लोजिंग रिएक्शन अकर्स, जब कोई रिंग क्लोजिंग रिएक्शन होता है इन अ कॉन्जुगेटेड सिस्टम, जब एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम मौजूद हो और उसमें रिंग क्लोजिंग रिएक्शन हो रहा हो, तो इन अ कॉन्जुगेटेड देन कार्बन एट ईच एंड ऑफ कॉन्जुगेटेड सिस्टम, ये कार्बन इस एंड के ऊपर, ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, ये डबल बॉन्ड है, ये छोड़कर यहाँ डबल, यहाँ पे अब खत्म हो जाता है कॉन्जुगेटेड सिस्टम। तो कार्बन एटम एट ईच एंड ऑफ द कॉन्जुगेटेड सिस्टम टर्न इन सच अ वे, इस तरह से टर्न कर जाते हैं, सो डैट यानी इस तरह मुड़ जाते हैं, इस तरह मूव कर जाते हैं। टर्न और मूव इन सच अ वे, टर्न होता है मुड़ना, मूव करना, टर्न और मूव, टर्न और मूव इन सच अ वे सो डैट रीहाइब्रिडाइज्ड, उनकी दोबारा हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है, एंड ओवरलैप टू फॉर्म अ सिग्मा बॉन्ड, तो एक सिग्मा बॉन्ड रिंग क्लोज कर देंगे, टू फॉर्म अ सिग्मा बॉन्ड विच क्लोज इज द रिंग, जो रिंग को क्लोज कर देता है। तो ये है। अब इसका नाम बनेगा ये 1 2 3 और 4 पे मिथाइल ग्रुप है और 1 पे मिथाइल है, तो 1,3 डाई मिथाइल 2 साइक्लोब्यूटाडाइन, 2 साइक्लोब्यूटीन, ब्यूटाडाइन नहीं, 2 साइक्लोब्यूटीन, 2 साइक्लोब्यूटीन। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं,
ये कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, ये कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम, ये कार्बन ये टर्न कर जाएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज टर्न कर रहा है, ये दोनों टर्न करके आपस में बॉन्ड बना लेंगे। इसका ये प्राइम लोब है, ये प्राइम लोब इसका इधर आ जाएगा जब ये टर्न करेंगे। तो इस तरह ये बाकी उसी तरह मिथाइल और हाइड्रोजन इससे भी अटैच है, मिथाइल और हाइड्रोजन उसी तरह से अटैच है, और कोई चेंज नहीं हुई, सिर्फ इन्होंने रीहाइब्रिडाइज हुए हैं और इन्होंने जो है वो टर्न हुए हैं और क्लोज रिंग को क्लोज कर दिया है। तो ये है काउंटर रोटेटरी मोशन। तो काउंटर रोटेटरी तो काउंटर रोटेटरी मोशन क्या होगी? व्हेन रिंग क्लोजिंग रिएक्शन अकर्स इन अ conjugated system, then carbon atoms at each end of the conjugated system turn or move in such a way so that rehybridized and overlap to form the sigma bond which closes the ring। जैसे ही हमने ये शो किया, इसको आप इस तरह भी शो कर सकते हैं, ये नीचे आ जाएं एक और तरह से भी। आप इसको इस तरह भी शो कर सकते हैं कि ये आपके पास डबल बॉन्ड है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह वहां पे डबल बॉन्ड था। अब यहाँ पे ये दूसरी तरफ आप देखें तो 1 2 3 4 और 5 पे उसी तरह डबल बॉन्ड है, और फिर आगे 6 कार्बन मिथाइल है। तो ये दोनों जो हैं, ये नीचे वाली डायग्राम अब बिल्कुल वही उसी तरह ही, ये भी एक शो करने का तरीकाकार है, इस तरह भी आप शो कर सकते हैं। तो ये मूव कर जाएंगे, तो अब वो डबल बॉन्ड जो है वो 2 और 3 के 3 और 4 के दरमियान शिफ्ट हो जाएगा। ये आगे आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है, ये वाली स्ट्रक्चर जो है इसमें 3 और 4 में डबल बॉन्ड आ गया है। तो अब ये ऑर्बिटल जो हैं, ये दोनों जो हैं ये एक ही डायरेक्शन में यानी एंटी क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं। तो ये काउंटर रोटेटरी मोशन है। क्लॉकवाइज भी दोनों रोटेट कर सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी। दोनों की अगर सेम डायरेक्शन है रोटेशन की तो फिर ये कहलाएगा डिस रोटेटरी, ये कहलाएगा काउंटर रोटेटरी मोशन ऑफ ऑर्बिटल्स। अब आ जाएं काउंटर रोटेटरी मोशन क्या होता है। इसके एक अपोजिट भी मौजूद है, मसलन यहाँ पे आप देखें तो हमने ये लिखा है कि व्हेन ऑर्बिटल्स एंड ग्रुप्स ऑफ कार्बन एटम्स एट ईच एंड ऑफ द कंजुगेटेड सिस्टम, ये बिल्कुल उसके अपोजिट है, टर्न और रोटेट इन सेम डायरेक्शन, इन अपोजिट डायरेक्शन, इन सेम की बजाय यहाँ पे लिखना है, हाँ ठीक है, सेम, in same direction when orbitals and groups of carbon atom at each end of the conjugated system turn or rotate in same direction clockwise or anti-clockwise during the ring closing reaction is called counter-rotatory motion of orbitals। तो during the ring closing reaction conjugated system carbon in a conjugated system, then carbon at each end of the conjugated system turn or overlap in such a way so that rehybridize and overlap to form the sigma bond which closes the ring। ये जैसे रिंग क्लोजिंग। अब इसकी दो टाइप्स हैं, कंट्रोवेटेटरी। कंट्रोवेटेटरी क्या है कि व्हेन ऑर्बिटल्स, जैसे आपने ये देखा ये कंट्रोवेटेटरी मोशन है, व्हेन ऑर्बिटल एंड ग्रुप्स ऑफ कार्बन एटम एट ईच एंड ऑफ द कंजुगेटेड सिस्टम टर्न और रोटेट इन टर्न और रोटेट इन सेम डायरेक्शन, क्लॉकवाइज भी हो सकती है, एंटी क्लॉकवाइज भी, ड्यूरिंग द रिंग क्लोजिंग रिएक्शन। ये दोनों जो हैं ये सेम डायरेक्शन है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज भी हो सकती है लेकिन होनी सेम चाहिए। ड्यूरिंग द रिंग क्लोजिंग रिएक्शन इज कॉल्ड कंट्रोवेटरी मोशन ऑफ ऑर्बिटल्स। अब दूसरी पे आ जाएं। अब इसी तरह यही चीज़ है, अब ये देखें ये डबल बॉन्ड है, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो ये उसी तरह 2,4 हेक्साडाइईन लिखा हुआ है, 2 पे 2,4 वही कंपाउंड है, 2,4 हेक्सा डाइईन। इसमें एक ऑर्बिटल जो है वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है और दूसरा आप देख रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। ये पी प्राइम जो इधर आ जाएगा, ये पी प्राइम भी इधर आ जाएगा रोटेट करके, और इसका नाम बन जाएगा 1,3 डाई मिथाइल 2 साइक्लो ब्यूटीन, 1,3 डाई मिथाइल 2 साइक्लो ब्यूटीन।
वही कंपाउंड है जो आपने पीछे पढ़ा है। तो इस सिर्फ फ़र्क ये है कि उसमें जो है वो सेम डायरेक्शन में रोटेट किया, इन्होंने एक ने क्लॉकवाइज रोटेट किया, तो इसने इसने एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया, ये क्लॉकवाइज, क्लॉक इस तरफ चलता है, ये क्लॉक है, एंटी क्लॉकवाइज है क्लॉक के अपोजिट, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं, तो इसको आप बोलेंगे कंट्रोरेटरी मोशन ऑफ ऑर्बिटल्स। इसको आप इस तरह भी शो कर सकते हैं, ये जैसे नीचे शो किया हुआ है कि आप वही उसी तरह, ये ऑर्बिटल, ये डबल बॉन्ड है, ये फिर 3 और 4 में ये सिंगल है, फिर 3 और ये आगे जो है वो 4 और 5 के अंदर डबल बॉन्ड है, ये 6 कार्बन है। तो अब ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये कार्बन रोटेट कर जाएंगे, ये जो कार्बन नंबर 2 पे है और ये कार्बन नंबर 5 का ऑर्बिटल रोटेट कर जाएगा, लेकिन दोनों की सेम डायरेक्शन में रोटेशन है। ये भी क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज। तो अब जब रोटेशन इनकी सेम है, अपोजिट है, ये क्लॉकवाइज है और वो देखें तो वो एंटी क्लॉकवाइज, वो इधर आ रहा है, वो एरो मैंने ये लगाया हुआ है, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है और ये क्लॉकवाइज, तो अपोजिट डायरेक्शन होगी। इसका पी प्राइम यहाँ आ जाएगा, ये भी रोटेट करके पी प्राइम इसका लोब यहाँ पे आ जाएगा, ये दोनों ओवरलैप करेंगे, रीहाइब्रिडाइज हो जाएंगे, ये sp2 है, ये भी sp2 है, लेकिन ये कार्बन sp3 और ये कार्बन, तो ये रीहाइब्रिडाइज भी हुए और इन्होंने रोटेट भी किया ऑर्बिटल ने और रिंग क्लोज हो गई। तो इसको आप बोलेंगे ये जो है डिसरोटेटरी मोशन ऑफ ऑर्बिटल्स। तो डिसरोटेटरी मोशन ऑफ ऑर्बिटल्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे? When orbitals and groups of carbon atoms at each end of the conjugated system turn or rotate in opposite directions, clockwise and anti-clockwise, or anti-clockwise or clockwise, यानी एक clockwise हो दूसरा anti-clockwise हो, is called disrotatory motion of orbitals। तो आज हमने यही पढ़ना था, controrotatory motion and disrotatory motion of orbital during the ring closing reactions। तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रज आले मुहम्मद।